नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। एक प्रश्न काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रहा है दोस्तों और उसका जवाब मैंने नहीं दिया है। इस वीडियो में उसका जवाब देने वाला हूँ। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर छात्र परेशान हैं और ये परेशानी है दोस्तों कि पेपर 4 में कौन-कौन से सब्जेक्ट उन्हें रखने हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यदि आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो कक्षा 6 टू 8 के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑनर्स किए हुए रहते हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से। तो उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है गणित एवं विज्ञान शिक्षक का, और वो लोग सी-टेट या जे-टेट पास करते हैं। तो वहाँ पर गणित या विज्ञान के शिक्षक वे लोग बन सकते हैं जो बीएड या डीएलएड किए हैं और गणित एवं विज्ञान से वो पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है दोस्तों कि आपका कौन सा ऑनर्स हो। जो फॉर्म भरा जा रहा था तो ऑप्शन आया था कि आपका कौन सा ऑनर्स है, उसके अनुसार विज्ञान एवं गणित चूज करना था। उसके बाद यहाँ पर छात्र इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि दोस्तों ये जो गणित एवं विज्ञान का जो ऑप्शन आ रहा था, ये कुल 5 भागों में प्रश्न पत्र विभक्त होगा। लेकिन इसमें छात्र ये सोच रहे हैं कि यदि मेरा गणित और विज्ञान है, गणित और विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ मैं गणित मेरा ऑनर्स है तो गणित लेना ही पड़ेगा, या भौतिकी लेना ही पड़ेगा, रसायन शास्त्र लेना ही पड़ेगा। यानी जो ऑनर्स है, काफ़ी छात्र अपने ऑनर्स को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। यदि आप गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, तो गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र विषय से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। यानी ये जो है प्रश्न आपका जो मिलेगा 6 टू 8 के लिए, आप यदि अप्लाई करते हो तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, तो ये 5 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका मेधा सूची में नाम आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। यानी आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स भी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स भी है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बायो से आपने किया है ग्रेजुएशन, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से कोई 3 खंड को बना सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकते हैं। आपको 3 खंड से ही उत्तर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 5 खंडों से उत्तर देना है, आपको अपने हिसाब से तीनों खंडों में उत्तर दे देना है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आप कौन सा खंड में उत्तर दें। तो आप लोग सभी का तैयारी करें। आपको लग रहा है कि वनस्पति विज्ञान का तैयारी हो जाएगा, प्राणी विज्ञान का तैयारी हो जाएगा, रसायन शास्त्र का तैयारी हो जाएगा, या भौतिकी का तैयारी हो जाएगा, तो इसमें से 3 सेलेक्ट करें और तैयारी करके रखें। क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो आपको ये पांचों खंड आपका क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन उसमें आपको 3 ही खंड बनाना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कक्षा 6 से 8 का जो बहाली होता है दोस्तों, इसमें गणित शिक्षक, गणित या विज्ञान का जो शिक्षक होता है, विज्ञान का शिक्षक होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स का अलग बहाली होता है, ठीक है। जो 6 टू 8 में जो बहाली होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बायो का अलग अलग टीचर नहीं बहाली होता है दोस्तों, एक ही टीचर सब पढ़ा लेते हैं। इसलिए इसमें से आपको कोई 3 का तैयारी करके रखना है, जो भी है, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इनमें से आपको कोई 3 का तैयारी करके रख लेना है एग्जाम के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपने ऑनर्स पे मत ध्यान दो। 180 मार्क्स का रहेगा, 180 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो सामाजिक विज्ञान में उसी प्रकार दोस्तों, यदि आप सामाजिक विज्ञान रखे हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन, तो इनमें से कोई इनमें इन प्रश्न में 7 खंडों में विभक्त होगा, ठीक है। ये 7 खंडों में विभक्त होगा और इनमें से कोई 3 ही खंड का आपको उत्तर देना है। इनमें से कोई 3 खंड का उत्तर देना है, यहाँ साफ साफ लिखा है। और 33% अंक लाते हैं मार्क्स, तो आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा, ठीक है। 33% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप इस एग्ज़ाम के लिए अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो याद रखना, इन्हीं में से कोई 3 आपको तैयारी करके रख लेना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूरा रहेगा, क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें सब 7 7 भागों में विभक्त रहेगा, उसमें 3 को आपको बनाना है। फिर तीसरा
हाँ, ये तो भाषा शिक्षक वाला मैंने बता ही दिया था, जिसमें भाषा शिक्षक यदि बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी में 50% आपका मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और 50% अगर मान लीजिए आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपका 50% मार्क्स आपका हिंदी से आएगा और 50% मार्क्स इंग्लिश से आएगा। उसी प्रकार उर्दू के भी आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका 50% मार्क्स उर्दू से रहेंगे, और 50% आपका इंग्लिश से रहेंगे। वही इसमें लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार मतलब जो भी भाषा शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए ये कंडीशन है। एक आपका भाषा रहेगा, जैसे मान लीजिए हिंदी, उर्दू, या मान लीजिए आप खोटा भी रखते हो, खोटा से ऑनर्स आप किए हैं तो खोटा रखिएगा, है ना। खोटा के टीचर बनना चाहते हो तो खोटा रखोगे, और खोटा रखे हैं तो आपको खोटा से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे और 50% इंग्लिश से पूछे जाएंगे। सिर्फ भाषा टीचरों के लिए ये रूल लागू है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक मेरे पास प्रश्न जो आ रहा था, यहाँ पर देखिए, उसका मैं अभी जवाब दे ही देता हूँ आप सभी को। पेपर 2 का जो सिलेबस है हिंदी का दोस्तों, पेपर 2 का सिलेबस ये आपका नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पेपर 1 में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। देख सकते हो पेपर 1 में क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, ठीक है। तो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपका मातृभाषा जो भी सब्जेक्ट रखे हैं आपने हिंदी रखा, क्योंकि हिंदी वाले लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है। तो हिंदी में बस आपको एक बुक पढ़ना है, वो मैं बुक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसी बुक से सारे प्रश्न आएंगे और कुछ पैसे से रिलेटेड भी आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बुक पढ़ना है, क्षितिज भाग 2। ये कक्षा 10th का बुक है, ठीक है। इसी बुक से आपके सारे प्रश्न आएंगे। मैं इसका थोड़ा दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये है आपका सिलेबस, इसको आपको पढ़ लेना है। काव्य खंड है इसमें, जिसमें सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, देव हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आगे देखिए नागार्जुन पढ़ना है, गिरिराज कुमार माथुर, ऋतुराज, जयशंकर प्रसाद देव। नीचे देखिए मंगलेश डबराल, ये सब है। कुल मिला के यदि आप देखें तो इसमें कितने हैं, देखिए यहाँ पर भी है 10, 11, 12, 13, और नीचे देखिए 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 17 गद्य और पद्य भाग हैं। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यही आपका है एनसीईआरटी का बुक, आपको पढ़ लेना है। इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप किताब खरीद के इसको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये है आपका पेपर 1 के लिए, है ना। पेपर 1 जो हिंदी रखे हैं उनके लिए ये बुक आपको पढ़ना है, क्षितिज भाग 2, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों आपका ग्रामर से भी रिलेटेड रहेंगे, पैसेज से भी रिलेटेड रह सकते हैं। तो आप इस बुक को खरीद लेना पेपर 1 के लिए, क्योंकि काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे सर हिंदी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बना दिया है। याद रखिएगा ये बुक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसको आपको खरीद लेना है, ठीक है। 80-90 रुपया में भी मिल जाएगा, आप इसको खरीद लेना। क्षितिज भाग 2 याद रखिएगा, ये पेपर 1 के लिए अगर आपने हिंदी रखा है तो। और पेपर 2 के लिए तो सिलेबस नीचे दिया ही हुआ है, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए पेपर 2 का सिलेबस तो नीचे है। तो दोस्तों यदि आपने कक्षा 1 से 5 के लिए यदि पेपर 2 में हिंदी रखा है तो आपको ये बुक पढ़ना होगा, ठीक है। ये बुक पढ़ना होगा आरओ भाग 2 कक्षा 1 to 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। कक्षा 1 to 5 के लिए यदि आपने फॉर्म भरा है और पेपर 2 में अगर हिंदी रखा है तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा आरओ भाग 2। ये 12 क्लास की बुक है, ठीक है। 12 क्लास की बुक है, और पेपर 1 में हिंदी रखा है तो आपको 10th क्लास की जो बुक पढ़नी होगी, जो मैंने पहले ही बताया वो आपका बुक पढ़ना होगा, क्षितिज भाग 2, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी में आपको ये पढ़ना होगा, काव्य खंड में ये सब सारा कुछ पढ़ लेना होगा। कक्षा 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ। गद्य खंड में आपको ये सब पढ़ लेना होगा, और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ये सब पढ़ लेना। व्याकरण से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे। ये आपका पेपर 2 में यदि कक्षा 1 to 5 के लिए आपने अप्लाई किया है और हिंदी रखा है तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, और 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं और पेपर 2 में हिंदी रखा है, तो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। तो ये देखिए, तो ये है दोस्तों आपका 6 to 8 का सिलेबस,
ठीक है। 6 to 8 का सिलेबस हिंदी के लिए ये है, यदि आपने पेपर 2 में हिंदी रखा है तो। ठीक है। पेपर 1 में यदि आप हिंदी रखोगे कक्षा 6 to 8 में, तो उसका जो सिलेबस होगा वो क्षितिज भाग 2 पढ़ना है, क्योंकि वो माध्यमिक लेवल लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर यदि आप पेपर 2 में हिंदी रखे हो कक्षा 6 to 8 में, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है जो JSSC CGL के सिलेबस में था। सेम हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट, डिंगल, भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी का भंडार, शब्द भंडार, भाषा विज्ञान, साहित्य विज्ञान, है ना। फिर आगे ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्य भाग पढ़ना है, काव्य काव्य तिथि इसमें, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, ये सब सारी कहानियों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नाटक, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। और साथ ही इसमें व्याकरण भी है, जो आपके ज़्यादा नंबर्स लाने के लिए सहायता करेंगे। तो ये है आपका सिलेबस। आशा करता हूँ कि इस सारा कन्फ्यूजन आप सभी का ख़त्म हो गया होगा। धन्यवाद।